नमस्कार साथियों, जीएस सब सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप लोग रोजगार की बात करते हैं कि बिहार में रोजगार की कमी है, तो उसी मुद्दे पे आज बात करना चाहते हैं। बीपीएससी का तो हमारा कोर्स चल ही रहा है। अभी देखोगे तो लगभग 1800 प्लस वैकेंसी आपकी बिहार दरोगा में आने वाली है। कितना? लगभग 1800 प्लस, है ना? 1800 प्लस वैकेंसी अभी आने वाला। इससे सुनहरा अवसर क्या हो सकता है ना? कि आप अच्छे से तैयारी करो, और किसी चीज को आप अच्छे से तैयारी करोगे ना, टाइम दोगे, तो उस चीजों पे पॉजिटिव रिजल्ट आएगी, है ना? एक कहावत है ना कि हमेशा टू दी पॉइंट करो। एक कहावत सुने होंगे कबीर जी की, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। उसी में एक लाइन और है, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो आपको पोथी सिर्फ नहीं पढ़ना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है। और एक कहावत और कबीर जी का ही सुने होंगे, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे होए, माली सींचे सौ घरा, ऋतु आए फल होए। ठीक है? आपको धीरे धीरे चलना है, लेकिन बेहतरीन तरीके से चलना है। एक इंग्लिश में स्लोगन है, स्लो एंड स्टडी वन द रेस। मतलब आपको रुकना नहीं है, आप धीरे धीरे ही पढ़ो, लेकिन आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि अंतिम रूप से आप सफलता पा लो। आप निरंतर कोशिश करते जाओ। तो अभी जो बीपीएससी की वैकेंसी तो आई ही है, उसके फॉर्म भी फिलअप हो गए, एग्जाम का डेट भी आ गया, और बिहार में निरंतर वैकेंसी आ रही है। तभी 1800 प्लस सीटें लगभग दरोगा में आएगी। तो आप तैयारी इस तरीके से करो कि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए, पक्की हो जाए। ठीक है ना? तो इसी कोशिश में हम बिहार दरोगा का बैच भी ला रहे हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम भी ला रहे हैं। तो जो स्टूडेंट घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से हर एक चीज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में ज्यादा मतलब दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। यदि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में ज्यादा आप दिमाग लगाते हो, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाओगे। कहानी ही तो पढ़ना है। कौन सा आईआईटी का मैथ पूछ रहा है, जेईई मेंस का मैथ पूछ रहा है, एडवांस पूछ रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, रॉकेट साइंस पूछ रहा है, नासा से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसरो से क्वेश्चन आ रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है? तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उस पे समझ आपको विकसित करना है कि किस तरीके से हमको आगे चलना है, और उस सब्जेक्ट में किन सेक्शन पे, किन चैप्टर पे हमें ज्यादा काम करना है। आपको आप देखोगे तो बीपीएससी का पीटी का सिलेबस देख लो, और दरोगा का सिलेबस देख लो, तो आपको पता चलेगा कि 60-70%, 80% वहीं से कवर हो जाएंगे। दरोगा का तो एग्जाम और भी इजी है। तो आपको पहले बात सिलेबस पे पकड़ होनी चाहिए, और हमेशा कहते हैं कि जो भी एग्जाम दो आप, उसके PYQ हमेशा देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा देखो। उससे पता चलता है कि मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में है या नहीं है। दरोगा में आप देखोगे तो कितने नंबर के एग्जाम होते हैं? 100 नंबर, है ना? 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होता है। और मिनिमम यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती होगी, 10 पे एक क्वेश्चन जाते होंगे, आपको ये पता होगा। ठीक है? तो मिनिमम लगभग यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। उसी चीज को आपको समझना होगा कि ज्यादा यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का नुकसान नहीं है। और 100 क्वेश्चंस जहां देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे 95 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 8 सब्जेक्ट से आ रहे हैं। और पीटी के अंदर जो 5 क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाते हैं, जब आप सिलेबस देखोगे, आप इधर उधर की बातों में नहीं जाओ कि कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। आप सिलेबस जाके चेक करो, 5 क्वेश्चन वो मैथ का वहां दिया भी नहीं गया है, लेकिन ठीक है, 2 4 5 साल से देखोगे 5 क्वेश्चंस मैथ के भी आ रहे हैं। वही आप मेंस के अंदर जाओगे तो 80 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो 8 सब्जेक्ट के हैं, और 20 क्वेश्चंस आपके मैथ रीजनिंग के आ रहे हैं। तो बहुत सारे मार्केट में गुमराह करने वाले मिलते हैं कि मैथ्स पढ़ो, इसके लिए रीजनिंग पढ़ो। अरे भैया, मतलब 95 क्वेश्चन पीटी के अंदर 8 से आ रहे हैं, तो उससे रिजल्ट नहीं होगा। 5 क्वेश्चन वो मैथ कर लेगा, उसी से उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो सोचो कि आपको किस तरीके से भटकाया जा रहा है। क्यों भटकाया जा रहा है? क्योंकि आप खुद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हो, सिलेबस नहीं देखे हो, तभी जाके दूसरे पे बातों पे विश्वास करके उसी डायरेक्शन में चलने लगते हो। तो ऐसा नहीं करना है। पहले जाके आप खुद देखिए कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं,
किस सेक्शन का वेटेज कितना है, दूसरे से ज्ञान लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हो। इसी क्रम में हम लोग लाए हैं कि मेंटरशिप प्रोग्राम जिस तरीके से बीपीएससी में चलाए और हजारों बच्चे देखोगे पीटी के अंदर इसका रिजल्ट भी हुआ, प्रूफ भी दिखाए थे वीडियो में कि इतने बच्चे का रिजल्ट हुआ, लाइव प्रूफ वहां पे दिया भी गया था कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बिहार दरोगा में भी मेंटरशिप प्रोग्राम लाया गया है और इसकी क्या खासियत है वह बताया जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक दिन टारगेट दिया जाएगा। अब मानो यहाँ सब्जेक्ट्स जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस है, हिस्ट्री है, ठीक है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, तो उसके जो है प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज क्या करेंगे, टारगेट दे देंगे। और जब कुछ टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो उससे क्या करेंगे, निरंतर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, 50 प्रश्न देंगे और उसका अभ्यास कराएंगे। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाते हो तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर नहीं आता है। तो आपको क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है। यदि चैप्टर वाइज टारगेट वाइज क्वेश्चन बनाते चले जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा हम कितने पानी में हैं। ठीक है, मुझे कितने मेहनत और करनी है। तो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन बना के पता चलेगा। और क्वेश्चन जब भी बनाओ आप देखो किन टॉपिक से हमारे क्वेश्चन गलत हुए, दोबारा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपके धीरे 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 मार्क्स इंप्रूव होंगे। ठीक है, प्रत्येक दिन टारगेट दिया जाएगा, क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, यहाँ पे लिखा भी। और टॉपिक वाइज संक्षिप्त नोट्स दिया जाएगा जिसमें माइंड मैप इंक्लूड रहेगा। मानो आप 1857 की क्रांति हम पूरा एकदम बुक ही उठा के उसमें छाप दिए तो आप पढ़ पाओगे, या प्रियम्बल्स मैंने पूरा ही दे दिया तो पढ़ पाओगे। तो उसको टू दी पॉइंट देखेंगे कि किस तरीके से उसको अरेंज वे में दें किताब, ताकि आपको रिवीजन पर्पज से आसानी हो, और माइंड मैप भी दें ताकि आप लास्ट टाइम में बेहतरीन तरीके से उसका रिवीजन कर पाओ, ताकि एग्जाम में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक वाइज संक्षिप्त नोट्स तो दिए ही जाएंगे और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं, ठीक है, वो सारे कवर करवाए जाएंगे। अब एक बात बताओ, यदि एक बार आप अच्छे से पढ़ लिया ना तो बिहार का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपका रुकेगा। अधिकतर बिहार का एग्जाम देखोगे तो जीएस ओरिएंटेड है और मार्केट में इस तरीके से गुमराह किए जाते हैं, अरे भैया बिहार पुलिस के लिए अलग जीएस पढ़ाया जाएगा। अब बताओ, प्रियम्बल मैंने पढ़ाया और 42 अमेंडमेंट बताया, तो क्या बिहार दरोगा में 42 अमेंडमेंट के बदले 1976 में जो है उसको 1978 कर देंगे क्या? 1857 की क्रांति 1857 में नहीं हो के 1858 हो जाएगा क्या, या 1859 में एक्ट आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो जब आप डीपली पढ़ते हो तो हर एक चीज को समझ के पढ़ते हो ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो वहां से कोई भी दिक्कत ना आए। फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ोगे तो क्या आर्टिकल को स्किप कर दोगे? नहीं करोगे स्किप, वहां हर एक चीज को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे। तो एक बार आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया तो क्या आपका बीपीएससी पीटी नहीं निकल सकता है? या आप निचले स्तर के एग्जाम देने चले जाओ, बिहार पुलिस वो भी निकलेगा, बिहार एसआई वो भी निकलेगा। जितने भी बिहार के एग्जाम है ऑलमोस्ट आप देखोगे जीएस ओरिएंटेड है। आप जाके बिहार पुलिस के अंदर जाओगे तो 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 में 85 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से मिलेंगे, दरोगा में 95 क्वेश्चन मिलेंगे, बीपीएससी में 150 क्वेश्चन में 140 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतना वेटेज है जीएस का, तब पर भी आप लोग जीएस से भागते हो। यदि जीएस से भागोगे तो बिहार में फिर रोजगार की बातें मत करो, जॉब की बातें मत करो, फिर आप यहां से दूर होते चले जाओगे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना अपने ऊपर दीजिए। ठीक है ना, आप इधर उधर की बातों में ना आए, नहीं तो फंसते चले जाओगे ट्रैप में। तो 1 साल 2 साल क्या पंचवर्षीय योजना में फंसते चले जाओगे। पंचवर्षीय योजना नहीं तो 10 वर्षीय योजना भी लग सकती है। इसलिए आपको समझना होगा कि हमें कितना पीएचडी करना है। ठीक है, या जिंदगी भर हमें पीएचडी ही करते रहना है, या टू दी पॉइंट भी पढ़ना है। यदि टू दी पॉइंट पढ़ोगे तभी सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम रहेगी दरोगा के लिए। ठीक है, और कुछ दरोगा में जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो अच्छे रैंक से पास किए हैं, वो भी आपको गाइडेंस के लिए यहाँ पे मिलेंगे। आपको समय समय पर गाइडेंस देते रहेंगे कि किस तरीके से आप तैयारी करो। और दरोगा का जो पीटी निकाल लिए, मेंस मेरे यहाँ आके करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही बैच आपके लिए निःशुल्क होगी मेंस के लिए। ठीक है ना, और फिजिकल की भी तैयारी मेरे ही द्वारा करवाई जाएगी।
पटना और बेगूसराय दोनों ब्रांच पे, ठीक है ना। इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है। तो हमारी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये हमारी प्रोग्राम चलेगी कल से, ये हमारी प्रोग्राम रन करेगी, ठीक है। और इसके लिए हम क्लासेस की भी सुविधा लेकर आ रहे हैं, जो कि 15 तारीख से आपको क्लासेस की भी सुविधा मिलेगी। तो मेंटरशिप के साथ जो लोग क्लास लेना चाहते हैं वो क्लास भी ले सकते हैं, जो लोग को लगता है कि हम खुद से कर लेंगे वो आप मेंटरशिप ज्वाइन करके खुद से करिए, ठीक है। बहुत कुछ ही बच्चों को ऐसा दिक्कत होगा कि नहीं हमें साइंस में दिक्कत आता है, हिस्ट्री में दिक्कत आता है, करंट अफेयर्स में दिक्कत आता है, तो उसके लिए हम क्लासेस की भी सुविधा 15 तारीख से ले आ रहे हैं। और कुछ भी डाउट हो तो इंक्वायरी नंबर है आपका 828287417384। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें दरोगा बैच लिखकर, तो वहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और भी इंफॉर्मेशन जो भी होगी, कुछ डिटेल होगी, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, ठीक है ना। तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, अपने आप पे फेथ रखें, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, ये हमेशा रहना चाहिए। एक मेरा स्लोगन भी है ना, या तो जाने दो या तो जान लगा दो, ठीक है। आप ये सोचो कि मुझे 5-6 महीना साल भर अच्छे से पढ़ाई करना है या जिंदगी भर मजदूरी करना है, ये फिक्स करना, तय करना आपका काम है। ये सोच लो कि हमें क्या करना है। तो अभी भी कहते हैं कि पढ़ाई सबसे आसान काम है, ठीक है। नहीं तो अभी 1 साल यदि नहीं मेहनत करते हो तो 50 साल आगे मेहनत करने के लिए तैयार रहो, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से तैयारी करो, टू दी पॉइंट पढ़ो, सिलेक्टिव चीजों को पढ़ो, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो पता चलेगा कि पोथी उठा के ले आ रहे हैं, पोथा उठा के ले आ रहे हैं और उसका पूजा कर रहे हैं आप घर पे, ठीक है ना। अगरबत्ती दिखा रहे हैं, धूल जम रहा है, फिर उसको साफ करके सप्ताह में सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं, पढ़ कुछ नहीं रहे हैं। कोई बोल दिया अरे ये मैगजीन अच्छा है, ये बुक अच्छा है, तो जिंदगी भर आप बुक ही कलेक्ट करो, पता चलेगा 50 60 70 बुक का लाइन लग गया, लेकिन उसमें से एक भी कंटेंट आपने नहीं पढ़ा। तो जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसको फॉलो करो, टू दी पॉइंट पढ़ो, लिख के देते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य तथ्य के साथ। धन्यवाद।